पहले एक बार आप ये फ़ोटो देखो। ये था आज से 2 साल पहले का मैं और अब ये वाली फ़ोटो देखो और ये हूँ मैं अब। मैंने अपने आप को यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया। पहले आप देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा फ़ैट हूँ, मेरे चेस्ट पे फ़ैट है, फेस पे फ़ैट है, बट अब मैं एक लीनर साइड पे हूँ। बहुत ज़्यादा कम फ़ैट है, कुछ जो लाइन भी आ गई है मेरी शार्प। मैंने ये सब कैसे किया? पहले मैं आपको अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आज से 2.5 साल पहले जिम जॉइन की थी और जिम जब मैं 2-3 महीने करी, मैं अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करता था कि यार मेरे जीन्स ख़राब है, दूसरों को देख के कि भाई वो कितना अच्छा है, उसकी स्किन देखो, मेरा शक्ल देखो, उसकी बॉडी देखो, मेरी बॉडी देखो। मैं अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करता था आफ्टर ऑल। तो मैं आपको आज की वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जेनेटिक्स सही में मैटर करते हैं या नहीं करते। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयड योर एक्सपेक्टेशंस। तो आप जब सोशल मीडिया में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाटएवर आप रील स्क्रॉल्स करते हो तो आप देखते हो कि भाई 16 ईयर ओल्ड नैटी, 18 ईयर ओल्ड नैटी, और उनकी आप फिजिक देखते हो कि भाई ये कितना ज़्यादा वो है, फिट है। मैं अपने आप को देखता हूँ, सेम एज है, अपने आप को कंपेयर करते हो आप, मतलब अपने लेवल 1 को किसी के लेवल 20 से कंपेयर कर रहे हो। भाई वो बंदा पिछले 5-7 साल से जिम कर रहा होगा या मिनिमम 2-3 साल से तो कर ही रहा होगा, और आप घर पड़े पड़े 1 महीना जिम जाते हुआ नहीं, आप रील स्क्रॉल करके कंपेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया। और जितने भी आप 16 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड नेटी देखते हो, वो सारे के सारे भाई फेक नेटीज होते हैं। सबने स्टीरॉयड टीके मार रखे होते हैं अंदर, कुछ ना कुछ स्टीरॉयड तो उन्होंने लिया होता है, तभी वो इतनी कम एज में इतना ज़्यादा मसल बिल्ड कर लेते हैं। अगर आप डेविड लेड को देखो, रोनी कोलमैन को देखो, तो आप चाह कर भी इनके जैसी फिजिक नहीं बना सकते। तो अगर आप इनसे अपने आप को कंपेयर करते हो तो भाई कंपेयर करना बंद कर दो, बिकॉज यार कितने सालों से जिम कर रहे हैं, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी कैलोरी काउंट करके खा रहे हैं, और आप 2 आलू के परांठे ऊपर घी लपेट के खा लिया, कितनी कैलोरीज खा रहे हो। सोशल मीडिया पे ध्यान मत दो। सोशल मीडिया आपको हमेशा फेक एक्सपेक्टेशंस देगा, तो सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने आप पे ध्यान दो। अब बात करता हूँ जेनेटिक्स की पॉइंट नंबर 2 में। इज जेनेटिक्स रियली मैटर? क्या जेनेटिक्स सच में मैटर करते हैं? तो जेनेटिक्स पे ना मेनली 4 चीज़ें मैटर करती हैं हमारी। सबसे पहली चीज़ आती है हाइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल साथ बताता हूँ। मान लो 2 बंदे हैं, एक है राम, एक है श्याम। जो राम की पोटेंशियल हाइट है वो है 6 फीट, जो शाम की पोटेंशियल हाइट है वो भी 6 फीट। मतलब इन दोनों की जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो 6 फीट तक है। ये अपनी हाइट 6 फीट तक बढ़ा सकते हैं, बट इनको नहीं पता कि इनकी पोटेंशियल क्या है। जो राम है उसकी डाइट है बहुत ज़्यादा बेकार, ख़राब सी, जंक कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहा। राम की जो हाइट है वो हो गई 5'10". उसके बाद उसकी हाइट बढ़ी नहीं रही और वो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम कर रहा है, यार मेरी हाइट छोटी रहेगी, मैं बढ़ क्यों नहीं रही। और जो श्याम है वो डाइट पे ध्यान दे रहा है, अच्छा वर्कआउट कर रहा है, हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है अपनी, और उसकी हाइट टच होगी 6 फीट। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, दोनों की जो हाइट पोटेंशियल थी वो 6 फीट थी, बट जो राम था उसने डाइट वगैरह पे ध्यान नहीं दिया तो उसकी हाइट 5'10" रह गई। बट जो श्याम था उसने डाइट पे पूरा ध्यान दिया तो उसकी हाइट 6 फीट तक पहुँच गई। अब इस बात को नोटिस करो, आपकी जेनेटिक पोटेंशियल जो है, आप उस तक पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, इस पे आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। हमें नहीं पता कि हमारी जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, बट जो भी है, अगर आपको उसको टच करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा। अब जेनेटिक्स में दूसरी चीज़ आती है फैट स्टोर। मान लो अब मैं थोड़ा लीनर साइड पे हूँ, थोड़ा लीन हूँ, पर अगर मैं अगला 1 हफ्ता जंक कंज्यूम करूँ, सबसे पहले मेरी बॉडी में कहाँ पर फैट गेन होना चालू होगा? अगर मैं अपना बताऊँ तो सबसे पहले मेरे चेस्ट और मेरे फेस पे फैट आता है, उसके बाद मेरी बेली, फिर साइड फैट, फिर आर्म्स। हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का पहले फेस पे आ जाए, किसी का पहले बेली पे आ जाए। पर अगर आप फैट गेन करोगे तो वो पूरी बॉडी पे ही आएगा, बट सबसे पहले कहाँ दिखता है? किसी का आर्म्स पे दिखता है, किसी का बट पे दिखता है, हर किसी का अलग अलग होता है। फैट स्टोरेज ये भी जेनेटिक्स में मैटर करती है। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की, मसल शेप। भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है जेनेटिक्स पे ही। मेरा ना जब मैंने जिम स्टार्ट की थी अराउंड 2 साल पहले, तो भाई उस टाइम मेरी चेस्ट कुछ ऐसी पफी सी हुआ करती थी, और भाई मेरा ड्रीम था कि मेरी चेस्ट ऐसी डेविड लेड जैसी हो जाए भाई, एकदम मस्कुलर चेस्ट शेप में। बट अब मेरी चेस्ट देखो कुछ ऐसी है, मतलब मेरा ड्रीम तो था ऐसी होने का, बट बनी कुछ ऐसी। मेरी चेस्ट में ना बीच में एक गैप सा है, मतलब पूरी चेस्ट अच्छी शेप की नहीं है, बीच में एक गैप पड़ता है। भाई वो मेरे जेनेटिक्स ही हैं। अब जैसे मेरा बाइसेप है, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये बाइसेप है मेरा, यहाँ पे इतना गैप रह गया, बट कईयों का नहीं रहता, कईयों का इतना लंबा बाइसेप होता है और कईयों का बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है, छोटा सा बाइसेप होता है। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा यहाँ पे, बट हर किसी के जेनेटिक्स मैटर करते हैं।
ऐसी बात नहीं है आप मसल ग्रो नहीं कर सकते, आप मसल ग्रो करोगे, बट उस मसल की शेप कैसी होगी वो आपके जेनेटिक्स पे मैटर करता है। अब आती है लास्ट चीज़ जो कि है रिकवरी स्पीड। अब रिकवरी स्पीड मतलब जैसे मैंने आज जिम में चेस्ट ट्रेन करी, अब मेरी चेस्ट 48 आवर्स के अंदर रिकवर हो जाएगी, पर क्या पता आपकी 24 आवर्स के अंदर हो जाए, और क्या पता आपकी 72 आवर्स के अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर हो। तो हर किसी की रिकवरी स्पीड अलग अलग होती है, बट ऑन एन एवरेज हर किसी की 24 से 48 आवर्स के बीच में रिकवरी हो ही जाती है हर मसल की। ओके, ये एवरेज है। जेनेटिक्स को भाई ब्लेम मत करो, ये 4 चीज़ें हैं जो जेनेटिक्स पे मैटर करती हैं। तो भाई आपको अब जेनेटिक्स की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करता हूँ मैं थर्ड पॉइंट की, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। और मुझे पता है आप में 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं हो, जिम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं हो, डाइट के मामले में तो कहाँ ही हो गए, जिम के मामले में बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हो। जैसे मैं आपको अगर अपना एग्जांपल दूँ तो जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी, मेरे साथ मेरे कई दोस्तों ने भी जिम स्टार्ट करी थी, बट 3-4 महीने में उन्होंने स्किप कर दिया, क्योंकि उनको भाई चाहिए होते हैं फास्ट रिजल्ट। उनको कुछ वीक्स में कुछ मंथ्स में रिजल्ट चाहिए होते हैं, फास्ट रिजल्ट, जो कि भाई मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और स्पेशली अगर आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा एवरेज हैं, मेरे जैसे एवरेज जेनेटिक्स, अगर आपके जेनेटिक्स एकदम गोड लाइक हैं तब शायद आपको कुछ महीने में रिजल्ट्स दिख जाएं, बट आपके जेनेटिक्स अगर एक एवरेज लेवल पर है या बिलो एवरेज है तो आपको भाई मेरी तरह सालों घिसना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे जाके। सो जिम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिम के साथ, डाइट के साथ, अपनी स्लीप जिसमें आपकी रिकवरी होगी, स्लीप के साथ, प्रोटीन इनटेक, आपको हर चीज़ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो भाई आपका इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको यहीं से छोड़ दो। ओके, तो अब बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ पॉइंट है वो एक हार्श ट्रूथ है, मोस्ट पीपल नेवर रीच देयर जेनेटिक पोटेंशियल। जैसे मैंने आपको हाइट वाले एग्जांपल में बताया कि हमारी पोटेंशियल क्या होती है, उसको हम रीच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अब जैसे मेरी इस टाइम बॉडी की ग्रोथ इतनी हो रखी है, क्या पता मेरे अंदर अभी और पोटेंशियल हो, मैं इतना हूँ तो मैं इतना भी तगड़ा हो सकता हूँ, बट यार उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या पता मेरी हाइट की पोटेंशियल 6'5" तक हो, पर उसको अचीव करने के लिए मेरे को हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने वाइटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, स्लीप, रिकवरी, लाइफस्टाइल, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि भाई हम जैसे एवरेज इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल साइड पे आ जाता है, क्योंकि यार हम अपनी हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते। ये हार्श ट्रूथ है, ये एक रियलिटी है कि हम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। हम में से 90% लोग तो नहीं पहुंच सकते। हाँ, उसके पास पहुंच सकते हैं, पर बिल्कुल जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच गए भाई, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल साइड पे आ जाता है। तो भाई यही थे वो कुछ पॉइंट्स। और एक लास्ट बात, अपने प्रोटीन पे ध्यान दो। अगर आप अपनी रिकवरी पे, जिम पे, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, बट आपने प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर रहे, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि यार हमारा मसल ही बिल्ड प्रोटीन से होता है। प्रोटीन हमें लेना कितना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है, अपनी बॉडी वेट का 1.5 ग्राम लो बहुत है, पर अगर 1.5 ग्राम नहीं ले सकते तो एटलीस्ट जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही प्रोटीन हो। जैसे मेरा बॉडी वेट 78 kg है, तो मेरा दिन भर का प्रोटीन 80 kg के आसपास ही होता है, क्योंकि यार मैं नहीं कर सकता 1.5x 2x प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये प्रोटीन कोई कंज्यूम नहीं करता, मैं वेज हूँ, मैं नॉन वेज भी कंज्यूम नहीं करता, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रोटीन इंटेक पूरा करना। बट अगर आप कर सकते हो तो करो, बट एटलीस्ट जितना आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन कंज्यूम करो। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं प्रोटीन के लिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, वो आपको मैं बकवास चीज़ें नहीं बताऊँगा। भाई डेट्स इट फॉर द वीडियो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो डोंट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट दिस वीडियो, because this is bakwas video.